हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा यूट्यूब चैनल है जो मैंने बेसिकली हिस्ट्री और पॉलिटिकल और जीके के लिए बनाया हुआ है कि जो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है इन चीज़ों को समझने के लिए। जो बहुत ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में और खुद से ही ये पीडीएफ बना के समझाने की कोशिश की है, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो बेसिक चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा वाइड होती है, तो बच्चों को समझ में नहीं आता कि इतिहास का जो आरंभ होता है या प्रारंभ होता है वो कहाँ से होता है। तो इसी के लिए मैंने ये पीडीएफ और ये वीडियो बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो माना जाता है कि इतिहास का कहाँ से शुरुआत होता है, तो पाषाण युग से माना जाता है। पाषाण युग हिस्ट्री को 3 फेजेस में बाँटा गया है। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। जो प्री हिस्ट्री है उसके अंदर ही आते हैं ये पाषाण युग, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्टोन एजेस। स्टोन एजेस के बाद में आते हैं प्रोटो हिस्ट्री, जिसके अंदर से हमें कुछ रिटन या लिखित एविडेंसेस मिले हुए हैं। और जो ये प्री हिस्ट्री के जो पाषाण युग के जितने भी हमको साक्ष्य मिले हुए हैं वो सारे हमको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बिहाफ पे ही हम उस चीज़ को मानते हैं, क्योंकि हमें वो आर्कियोलॉजिकल फॉर्म में ही मिले, रिटन एविडेंस कुछ भी नहीं है। तो पाषाण युग की बात करते हैं। पाषाण युग को जैसे नाम से ही पता लगता है, पाषाण जो संस्कृत में पाषाण कहते हैं और हिंदी में इसको पत्थर कहते हैं या पत्थर का युग इसको कहते हैं। इस टाइम पे इसको इसलिए पाषाण युग कहा जाता है कि जो औजार थे उस टाइम पे वो पत्थरों के औजार होते थे, और किस तरीके से औजारों का स्वरूप बदलता गया। पहले उस औजार को किस तरीके से यूज़ किया जाता था, फिर दूसरे फेज़ में उसको किस तरीके से मॉडिफाई करके दूसरे तरीके से यूज़ किया जाने लगा, उसी पर बेस है ये पूरा प्री हिस्ट्री। तो चलिए देखते हैं। अब मानव मानव विकास के इतिहास का प्रारंभ अवस्था या चरण हम पाषाण युग को मानते हैं कि मानव का जब विकास हुआ था। आप सभी जानते हैं होमो सेपियंस जो होते हैं, वही थोड़ा सा जो पुराने जो थे आदि मानव उनसे थोड़ा सा डिफरेंट दिखते थे, जो 2 पैरों पे चलने लगे थे, जिनका जो सर होता था वो राउंड होता था। तो मानव विकास के इतिहास का प्रारंभ अवस्था या चरण हम पाषाण युग को मानते हैं। पाषाण युग के अध्ययन को हम प्री हिस्ट्री कहते हैं। पृथ्वी के निर्माण के दौर की अवस्था थी ये, मतलब किस तरीके से उस टाइम पे जो अर्थ था उसका डेवलपमेंट हो रहा था, उसका बन रहा था, तो उसी की अवस्था को कहते हैं। और आदि मानव आधुनिक मानव के रूप में विकसित हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था। पुरातत्व के अनुसार जो विकास के 3 चरण माने जाते थे, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। और कालक्रम के हिसाब से सबसे बड़ा जो है वही आज हम पढ़ रहे हैं, जिसको कहते हैं प्री हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री की जो बात करते हैं, पहले 1836 में सबसे पहले डेनमार्क के जो विद्वान थे क्रिश्चियन जे थॉमसन ने मानव समाज के इतिहास को कालक्रम के चरणों के अनुसार तांबे और लोहे के बने औजारों के रूप के आधार पर परिभाषित किया। सबसे पहले इन्होंने ही ये जो एजेस थी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, कॉपर एज, तो इन्होंने ही इन चीज़ों को औजारों के और जो प्रौद्योगिकी पे जो बदलाव हो रहा था उसके बिहाफ पे जो बांटा था वो थे क्रिश्चियन जे थॉमसन। फिर ये जैसे आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, ये मैंने बहुत इस तरीके से समझाने की कोशिश की है कि पाषाण युग जो होता है वो सबसे पहले आता है पूरा पाषाण युग, फिर आता है मध्य पाषाण युग, फिर आता है नव पाषाण युग। तो आप समझेंगे पूरा पाषाण युग किसे कहते हैं। मैंने इस वीडियो में इसलिए बहुत ज़्यादा कम चीज़ें रखी है कि आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाए और ज़्यादा टाइम भी ना लगे। पूरा पाषाण युग इस काल का सबसे बड़ा चरण है और इसको हिम युग भी कहते हैं। याद रखना कि हिम युग भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें जो पूरा जो अर्थ थी वो पूरा ज़्यादातर बर्फ से ढकी हुई थी। इसकी अवधि हम मानते हैं 2 लाख वर्ष पूर्व से लेकर आज से 10,000 वर्ष पूर्व तक मानी जाती है। इसको 3 चरणों में बाँटा जाता है, जैसे हमने पाषाण युग को बाँटा था। पहला है पूर्व पाषाण युग, दूसरा है मध्य पाषाण युग और तीसरा है उत्तर पाषाण युग। अगर आप लोगों को ज़रूरत लगे तो मुझे बताना, मैं इसको भी बहुत ज़्यादा वाइड में आपको समझा दूँगी बाद में। यह विभाजन आदि मानव के औजारों के लगातार हो रहे सुधार के आधार पर किया गया।
मैंने जैसे आपको बताया कि जिस तरीके से वो लोग औज़ारों का उपयोग करते थे, पहले वो लोग जो औज़ार थे उसको सिर्फ़ शिकार के लिए यूज़ करते थे, फिर उन्होंने उसको शार्प बनाया, फिर उन्होंने फ्लैग्ड बनाया, उसको जैसे परतदार होती है उस तरीके से बनाया। और इनका जो पहला जो मानते हैं, जो सबसे पहला इनका औज़ार मानते हैं उसको बोलते हैं हस्त कुठार। इनका पहला साक्ष्य था पुरापाषाण युग का। भोजन जुटाना और शिकार करना इनका प्रमुख कार्य था, जिससे ये अपना जीवन निर्वाह करते थे। अब दूसरा है मध्य पाषाण युग। इसकी जो शुरुआत मानी जाती है 10,000 पूर्व वर्ष से लगभग 8,000 ईसा पूर्व तक इसको माना जाता है। इस काल में जलवायु का भारी परिवर्तन हुआ था और इस काल को संक्रमण काल भी माना जाता है, क्योंकि यह पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल युग के बीच का टाइम था और यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस हुए थे, इसलिए इसको संक्रमण काल भी कहते हैं। बर्फ पिघलने से नदियों का निर्माण हुआ था इस समय पे। नदियों का निर्माण इसी टाइम पर हुआ था। हिरण, बैल, बकरी आदि जानवर बढ़ने लगे थे। सॉरी दोस्तों, थोड़ा यहाँ गलत लिख दिया था मैंने। इस काल में शवों को दफनाने का रिवाज भी था और काफ़ी ज़्यादा मात्रा पे यहाँ पर शव जो था कब्रों को, जो शवाधान कहते हैं, उसको देखने को मिलता था, क्योंकि इस जो ये मध्य पाषाण युग थे, यहाँ पे काफ़ी सारे रीति रिवाज जो थे वो बहुत ज़्यादा रीति रिवाजों को देखा जाता था। छोटे प्रस्तर औजारों का प्रचलन था यहाँ पर। परतीदार औजारों के अलावा अन्य औजार उपयोग करते थे, लेकिन प्रमुख परतदार औजार था। शैल चित्रों के प्रमाण, भीमबेटका शैल चित्रों का सबसे बड़ा केंद्र। ये जो युग था, यहाँ पे शैल चित्र मिलते थे। शैल चित्र आपको पता होगा, गुफाओं के अंदर जो चित्रकारी करते थे। भीमबेटका की गुफा गुफा जो है इनका केंद्र होता है और ये क्वेश्चन आता भी है भीमबेटका का, आपको मार्क करने के लिए देते हैं। तो चलिए लास्ट देखते हैं, नव पुरापाषाण युग। ये काफ़ी ज़्यादा चेंज लाता है ये वाला फेज। इसकी अवधि को हम 4000 से 2500 ईसा पूर्व या 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4वीं सहस्त्राब्दी के मध्य माना जाता है। इसकी पहचान घिसे हुए एवं पॉलिश औजारों के मृद भांड जो बर्तन होते हैं उनसे माना जाता है। कुठार, नौके, मुशाल, चकिया और ये फसल काटने के जो दरांतियाँ होती हैं आदि ये चीज़ें इनमें शामिल थी, कि मतलब इन लोगों ने इस तरीके की चीज़ों का भी निर्माण कर लिया था। और इस जो सबसे बड़ी अचीवमेंट माना जाता है वो माना जाता है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जहाँ पर सबसे पहले अनाज जो था उसके एविडेंस मिले, तो मेहरगढ़ यहाँ पर गेहूँ के एविडेंस मिले थे। और जो कोल्डी हवा है वहाँ पर धान के एविडेंसेस मिले थे। अब इसमें काफ़ी क्लैशेस हैं, लेकिन इसको मेन माना जाता है। फिर वहाँ पता लगा किस तरीके से लोग कहाँ रहते थे, तो वो झोपड़ियाँ बना बना के रहते थे। मतलब उन्होंने घर जैसा, उनको एक कॉन्सेप्ट पता लग गया था। आग, और जो सब अचीवमेंट इसकी और भी मानी जाती है, इस युग में आग व पहिए का आविष्कार हो चुका था और पहिए के आविष्कार से इस युग को जाना भी जाता है। क्वेश्चन भी आता है आप लोगों के लिए कि पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था या आग का आविष्कार किस युग का माना जाता है। जानवरों व मवेशियों को पाला करते थे और पेड़ पौधे से भी इनको लगाव हुआ करता था। मनके और आभूषण भी इनके साक्षी हैं। तो जो ये पूरा आपको समझाने का पूरा मेरे को जो इम्पोर्टेंस था वो ये था कि आप लोग ये मोटे तौर पे समझ पाओ कि जो हिस्ट्री की जो स्टार्टिंग होती है, तो वहाँ पर जो स्टोन एजेस थे उसमें क्या मेन था, और यही मेन आप लोगों को याद रखना होता है, ताकि आप जो आगे की हिस्ट्री है उससे आप इसको कनेक्ट कर सको, आप इसको लेकर आगे चलते रहोगे। और मैं वीडियो भी ऐसे ही बनाऊंगी ताकि आपको ये चीज़ें कनेक्ट होती रहे। और जो अगर आपको इन सब जो जितने भी युग मैंने पढ़ाए हैं इनको डीप में अगर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आगे आपके लिए वीडियो बना दूंगी। और ये कोई एक बुक से नहीं है, ये करीब 4-5 बुक्स जिसके अंदर एनसीईआरटी की भी हैं और जो हिस्ट्री की मेन बुक्स हैं उसके अंदर से भी हैं, और जो सपोर्ट मटेरियल टाइप्स का होता है कि जिसमें से आप लोगों के लिए किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं उसमें से भी बनाए गए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, बाकी तो बता दूँ।